जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में दोस्तों हम लोग इसके थ्योरी वाले पार्ट को दोस्तों अच्छे से समझे थे। अगर आपने दोस्तों नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर जाकर दोस्तों वहाँ पर जाकर इसको देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे तो इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जिसमें जो अलग अलग एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। खासकर आपके बिहार एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही बेहद ही ये क्या है जरूरी है दोस्तों। साथ साथ बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो इसके लिए दोस्तों ये आपका लिए एक ज़रूरी टॉपिक बन जाता है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, आपको पूरे कहानी की तरह समझाएंगे, हर एक क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों, ताकि आप किसी क्वेश्चन को समझने में परेशानी ना हो और उसको आसानी से आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि ब्रिटिश ने साल, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया। आपको बताए थे कि बंगाल पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी विस्तारवादी जो नीति रहती है दोस्तों उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के क्रम में देखते हैं हम कि वो मैसूर को भी अपने अधीन कर लेते हैं। मैसूर को अधीन करने के बाद मराठा को भी अधीन कर लेते हैं। और दोस्तों बाद में 1849 आते आते आपका आंग्ल सिख युद्ध के फलस्वरूप पंजाब पर भी दोस्तों अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि पंजाब पर कब अधिकार किया था दोस्तों, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है आपका 1800 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात कर रहे हैं 1848 दोस्तों 49 के बीच में होता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर क्या होता है, सिख यहाँ पर अंग्रेजों से हार कर आत्मसमर्पण कर देते हैं और अंततः क्या होता है 1849 में पंजाब पर भी दोस्तों अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, आपको बताना है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है। खाली स्थान में दोस्तों आपको खाली स्थान को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे, जिसको हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से दोस्तों जानते हैं, कि सुनहरे सौंदर्यकरण के लिए जाना जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं, यहाँ पर 3 प्रश्न बताएंगे। एक बताएंगे अमृतसर, अगर आपसे हम बात कर ले कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो आपको हम बताएं दोस्तों कि जो सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे, जिनका नाम था गुरु रामदास, उनके द्वारा उनको क्या होता है, अकबर के द्वारा 500 बीघा दोस्तों जमीन मिलता है। यही 500 बीघा जमीन पर दोस्तों क्या करते हैं, वो अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। और यही अमृतसर नगर में दोस्तों जो सिखों के 5वें गुरु होते हैं, गुरु अर्जुन देव जो होते हैं, वो क्या करते हैं, यही अमृतसर में आपके हरमंदिर साहिबा गुरुद्वारे की दोस्तों स्थापना करते हैं, जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से, गोल्डन टेम्पल के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो ये आप समझ गए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि वो जो गोल्डन टेम्पल जो बना है, स्वर्ण मंदिर बना है, उसका सौंदर्यकरण किसने किया था। तो उसका सौंदर्यकरण दोस्तों जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने इसका सौंदर्यकरण दोस्तों किया था। स्थापित तो कर दिए थे आपके अर्जुन देव, लेकिन उसको सौंदर्यकरण करने का काम किसने किया था, तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह ने किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने की थी। एक खुद दोस्तों सिख धर्म, एक है सिख साम्राज्य। सिख धर्म की स्थापना बोलेगा तो गुरु नानक देव, और यहाँ सिख साम्राज्य की स्थापना की बात कर रहा है तो कौन किसने किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया दोस्तों, ये आपका सिख साम्राज्य की स्थापना किए थे। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। आपको हम जब थ्योरी वाले पार्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि जमान शाह नाम का एक काबुल का शासक रहता है, जो 1798 में क्या करता है दोस्तों, आक्रमण करता है कहाँ पर, महाराजा रणजीत सिंह पर, अपना साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें यहाँ पर आक्रमण करता तो है, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह क्या होता है, वो पराजित होता है। पराजित होने के फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, वो वापस काबुल लौट जाता है। लेकिन रास्ते में चिनाब नदी में दोस्तों क्या होता है, उसका कुछ तोप जो होते हैं वो गिर जाते हैं। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, उस तोप को निकाल करके वो आपके जमान शाह के पास दोस्तों भेज देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर के जमान शाह कहता है कि आपको हम लाहौर की सुबेदारी देते हैं, मतलब आप लाहौर पर अधिकार कर सकते हैं। और 1799 में क्या करता है महाराजा रणजीत सिंह, 1799 में आपके लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं और उसको अपनी राजधानी दोस्तों बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसकी राज्य की राजधानी क्या थी, तो क्या हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। लेकिन इनकी एक राजधानी और थी जिसे हम लोग धार्मिक राजधानी के नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या था, तो अमृतसर। धार्मिक राजधानी बोलेगा तब अमृतसर, लेकिन सिर्फ राज्य की बोल देगा तो लाहौर, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आगे है कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और
खालिस्तान दरिया के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बताए थे कि जब 1843 में दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह के जो अल्पवयस्क के पुत्र रहते हैं, कौन रहते हैं, तो दिलीप सिंह रहते हैं, जो 5 वर्ष की आयु में दोस्तों क्या होते हैं, गद्दी पर बैठते हैं और उनकी संरक्षिका के रूप में जो माता जिंदाल होती है वो दोस्तों रहती हैं। और इन्हीं के समय में दोस्तों क्या होता है, दोनों आपका जो आंग्ल सिख होता है इन्हीं के समय में होता है। तो संधि भी वो किन के साथ होगा, तो महाराजा दिलीप सिंह के साथ दोस्तों होता है, अंग्रेज और दिलीप सिंह के साथ। आगे आते अगला क्वेश्चन। अगला है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई थी। तो किस वर्ष लड़ी गई थी, तो तृतीय पानीपत की लड़ाई दोस्तों 1761 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच, तो मराठे थे दोस्तों, कौन थे, मराठा, और कौन थे, अहमद शाह अब्दाली। इनके विपक्ष में कौन थे, तो अहमद शाह अब्दाली, इनका भी नाम याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली का नाम दोस्तों, इनके बीच में लड़ा गया था, जिससे मराठे क्या होते हैं दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो जाते हैं। और यहीं से मराठों की शक्ति दोस्तों क्या होती है, शक्ति छीन हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है दोस्तों। लेकिन बाद में माधवराव आते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी स्थिति को दोस्तों मजबूत करते हैं दोस्तों, मराठों को फिर से क्या करते हैं, मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, उसमें सफलता भी पाते हैं। तो ये तो बात हो गया तृतीय पानीपत की युद्ध। लेकिन इससे पहले 2 पानीपत का दोस्तों युद्ध और हुआ था। अगर पूछ दे पानीपत कहाँ है दोस्तों, ये पानीपत एक जगह है जहाँ पर, कहाँ पर है आपका, ये हरियाणा में है। तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में, तो बाबर और जो इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का अंतिम शासक, उसके बीच में हुआ था। यहीं से क्या होता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है और भारत में एक नए वंश की शुरुआत हो, जिसका नाम क्या है, मुगल वंश। ये आपका पहला हो गया। दूसरे की बात कर ले हम, तो 1556 में हुआ था। किसके बीच में, तो ये लड़ाई हुआ था अकबर और हेमचंद्र जो हेमू था दोस्तों उसके बीच में, मतलब कि आज हेमू जो था उसके बीच में दोस्तों आपका 1556 में होता है। लेकिन अकबर तो ये यहाँ पर तो अल्प आयु का रहता है, तो वो जो युद्ध लड़ता है वो बैरम खान लड़ता है, जो अकबर का दोस्तों संरक्षक रहता है। विक्रमादित्य हेमू नाम रहता है, माफ कीजिएगा, विक्रमादित्य हेमू। तो ये तीनों हम बता दिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल खालिस्तान के पुत्र थे, मतलब कि इनका नाम बाजीराव प्रथम जो थे किनके पुत्र थे, तो ये बाजीराव प्रथम दोस्तों आपके पेशवा बालाजी विश्वनाथ के क्या थे, ये दोस्तों पुत्र थे बाजीराव प्रथम। पेशवा का जब इतिहास पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे, यहाँ पर इसलिए बताएं क्योंकि ये जो है मराठा के एक बहुत ही मजबूत स्थिति में लाने वाले पेशवा थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया, मतलब कि मराठों पर अधिकार करने के फलस्वरूप बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था मराठे, जो मराठा का साम्राज्य था, मराठा का प्रांत था। तो ये कौन से मराठा युद्ध में हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था। बताए थे कि आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों कुल हुआ है कितना, 3। पहला 1775 से लेकर के आपका होता है कब, 82। दूसरा 1803 से लेकर के होता है आपका 1805, और तीसरा होता है 1817 से लेकर के 1800 दोस्तों 18 तक होता है। और तीसरा जो युद्ध होता है इसमें क्या होता है, मराठों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और इस तरह से मराठा साम्राज्य पर भी दोस्तों अंग्रेजों का अपना हुकूमत जमा लेता है और उसको बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन दोस्तों कर देता है। तो कौन सा है, तो ये आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों आपको बताना यहाँ पर कि भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच ये जो बसई लिखा है, मतलब बेसिन, बसई हम बेसिन को ही बोलते हैं, कि संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। तो ये बेसिन की संधि के बारे में बताया था, उसके पीछे कहानी क्या थी। कहानी बस दोस्तों यही था कि जो पेशवा थे और आपके सिंधिया थे वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मदद के लिए संधि करते हैं कि कभी भी मान लीजिए कि भविष्य में हम पर आक्रमण करे होगा तो आप हमारी क्या कीजिएगा, मदद कीजिएगा। उसी स्थिति में क्या होता है कि सिंधिया पर दोस्तों हो जाता है लड़ाई, ये इनका सॉरी सिंधिया पर नहीं, होलकर से क्या होता है, लड़ाई होता है किसका, सिंधिया का। सहायता देने के लिए कौन आते हैं, पेशवा देने के लिए दोस्तों आ जाते हैं, और सिंधिया के भाई की दोस्तों हत्या कर देता है पेशवा। तो पेशवा की जब हत्या कर देता है सिंधिया, सॉरी होलकर के भाई की हत्या कर देता है कौन, पेशवा। तो होलकर के जब भाई की दोस्तों हत्या कर देता है पेशवा, तो होलकर मतलब क्या होते हैं, क्रोधित होकर के सिंधिया को और ये जो पेशवा है उस पर दोस्तों आक्रमण करते हैं और उसको दोस्तों मतलब कहिए तो उनको पराजित करते हैं। तो हार से वो तो आत्मसमर्पण कर देते हैं सिंधिया, लेकिन जो पेशवा हैं वो हार के डर पर दोस्तों भाग जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों भाग जाते हैं, बेसिन में भाग जाते हैं, वहाँ पर छिप जाते हैं और वहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों से क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोस्तों मदद मांगते हैं। यहीं पर क्या होता है दोस्तों,
पेशवा संधि करते किससे, अंग्रेज से, बेसिन की संधि करते कब, तो 1802 में दोस्तों। ये कब की बात है, 1802 की बात है। ये पूरी कहानी हम दोस्तों आपको इसके थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी, मतलब ये सालबाई की संधि किस वर्ष साइन हुआ था, तो ये 1782 में दोस्तों साइन हुआ था। इसी के द्वारा क्या होते हैं, मराठे पहले जो रहते हैं किसके गुट में, हैदर अली गुट में रहते हैं। यहीं से क्या होता है, सालबाई की संधि के फलस्वरूप वो अंग्रेजों के दोस्तों गुट में चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, मैसूर का युद्ध, इनको हैदर अली को हारना पड़ता है दूसरा। आगे बात करते हैं कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक दोस्तों बालाजी विश्वनाथ, जो पेशवा थे, ये पहले पेशवा थे मराठा साम्राज्य के। वहीं बात कर ले कि पहले जो संस्थापक थे मराठा साम्राज्य के, वो छत्रपति थे। कौन थे, तो छत्रपति शिवाजी। कौन थे, शिवाजी को माना जाता है मराठा साम्राज्य का दोस्तों पहला संस्थापक, और दूसरा बोलेगा तो बालाजी विश्वनाथ। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपको बताना है कि बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी किस वंश का शासक था, मतलब बाजीराव प्रथम जो था दोस्तों वो किस वंश का शासक था, जिसका शासक काल रहता है 1720 से लेकर 1740। ये कौन किस वंश के थे, दोस्तों ये पेशवा थे। कौन थे, ये पेशवा थे। आगे आइए अगला क्वेश्चन। आगे है आपको बताना है कि पुणे कभी खाली स्थान दिया है की राजधानी के रूप में जाना जाता था, मतलब पुणे किसकी राजधानी थी, तो पुणे दोस्तों आपका पेशवा की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, तो पेशवाओं की राजधानी कहाँ थी, तो पुणे थी दोस्तों। आगे बात करते हैं कि वर्ष यहाँ पर दिया खाली स्थान में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी दोस्तों समाप्त होता था। कब आत्मसमर्पण किया था दोस्तों, तो 1818 में। 1818 में क्या होता है, मराठा साम्राज्य पर दोस्तों अधिकार कौन कर लेता है, तो अंग्रेज कर लेता है, क्योंकि आत्मसमर्पण करते हैं, और यहीं से आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आगे है यहाँ पर कि सालबाई, अभी तो बताएं सालबाई की संधि। ये क्वेश्चन लिखने का मेरा मकसद दोस्तों यही था कि यहाँ पर आपको देखिए 1782 तो याद रखते हैं, लेकिन डेट के साथ याद रखना दोस्तों क्या होता है, अति आवश्यक होता है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन देता है और आपको दोस्तों वहाँ पर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। बस याद रखते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बस 1782 याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको महीना भी दोस्तों याद रखने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए सालबाई की संधि कब हुई, अभी तो हमको पता है कि 1782 में हुई, लेकिन 1782 में किस महीने में हुई, तो 1782 में दोस्तों ये मई 1782 में हुआ था दोस्तों। मराठा और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों ये संधि हुआ था। आगे आते हैं, इसी संधि से आपका प्रथम आंग्ल मराठा दोस्तों क्या होता है, समाप्त भी हो जाता है। अब यहाँ दिया पानीपत। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था, बता दिए किसने किया था, तो मराठा ने दोस्तों युद्ध किया था। इस समय बोले कौन थे मराठा पेशवा कौन थे, तो मराठा पेशवा इस समय दोस्तों आपके बालाजी बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। रंजीत सिंह किस मिसल संबंधित थे, आपको बताए थे उसमें से कुछ मिसल के बारे में जो इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो रंजीत सिंह जो थे शुक्रचकिया मिसल के थे। किससे थे, शुक्रचकिया मिसल के थे। चरत सिंह जो थे इनके दादाजी, वो स्थापित करते शुक्रचकिया। इनके पिताजी का नाम क्या था, महासीताम था दोस्तों। आगे आते हैं, अहलूवालिया के बारे में बताया था, जस्सा सिंह अहलूवालिया क्या किया था, इसकी स्थापना किए थे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी, महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी, ये आपका लाहौर, बता दिए थे पहले इसे। देखिए आपका ये सब पीसीएस एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। आगे आते हैं कि राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी। अदालत आला मतलब दोस्तों एक तरह क्या था, ये इनका आपका मतलब कि न्यायालय था, मतलब यही मतलब कि आपका न्याय करने का काम करते थे वो महाराजा रंजीत सिंह करते थे। तो ये जो न्यायालय इनका बना हुआ था दोस्तों, जिसे हम लोग अदालत आला कहते हैं, ये कहाँ बनाए हुए थे, तो जहाँ इनकी राजधानी रहेगी दोस्तों वहीं बनाएंगे। तो इनकी राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर में थी। तो अदालत आला बोलेगा तो ये दोस्तों लाहौर में ये स्थापित हुआ था। आगे बात करते हैं कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा का किससे प्राप्त किया था, तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। चलिए हम कोहिनूर के थोड़ा सा बारे में कहानी दोस्तों हम सुना देते हैं क्या है। तो कोहिनूर हीरा दोस्तों शाह शुजा से कैसे प्राप्त किया था। शाह शुजा दोस्तों रहता है कहाँ का, ये दोस्तों रहता है अफगानी शासक रहता है। अफगानी शासक रहता है तो ये क्या होता है, अपने भाई से दोस्तों मतभेद हो जाता है। कब की बात बता रहे हैं भैया, हम 1809 की बात बता रहे हैं। 1809 में क्या करता है, इसके भाई क्या करते हैं, इसके गद्दी पर दोस्तों हटा कर खुद क्या करता है, गद्दी पर दोस्तों बैठ जाता है। दोस्त मोहम्मद की सहायता से क्या करता है, इसको गद्दी से हटा कर खुद गद्दी पर दोस्तों बैठ जाता है। तब गद्दी पर दोस्तों बैठा दिया तो गद्दी
चाहिए, पूना चाहिए गद्दी। तो गद्दी जब इनको पूना चाहिए तो किसके पास आए, तो ये सहायता मांगने आते हैं किसके पास, तो रंजीत सिंह के पास। पूरी कहानी सुनाते हैं कि सर देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा खुद का भाई है कि मुझे गद्दी से हटा दिया है, हमें गद्दी वो चाहिए, मतलब पूना मुझे क्या कीजिए, शासक बना दीजिए। तो रंजीत सिंह क्या करते हैं, अपने तरीके से कार्य करते हैं, और पूना क्या करते हैं, शाहफुजा को दोस्तों गद्दी पर बैठा देते हैं, जिससे शाहफुजा प्रसन्न होकर के क्या करता है, ये जो राजा रंजीत सिंह है उनको कोहिनूर हीरा दोस्तों क्या करता है, भेंट करता है। कोहिनूर हीरा क्या करता है, भेंट करता है दोस्तों। यही कोहिनूर हीरा क्या होता है, बाद में जब अंग्रेज पंजाब पर अधिकार करते हैं तो दिलीप सिंह से लेकर के डलहौजी कहाँ भेजता है, इंग्लैंड। इंग्लैंड जाने के बाद वो कभी वापस भारत नहीं आता है दोस्तों। ये क्या है, तो किसके बारे में बता रहे हैं, शाहशुजा। कोहिनूर हीरा भेंट किसको करता है, शाहशुजा भेंट करते हैं किसको, महाराजा रंजीत सिंह को। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। तो ये कथन किनका है, तो आपको बता दें कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो क्या थे दोस्तों, वो एक आंख से दोस्तों अंधे थे, मतलब कि उनका एक ही आंख था दोस्तों, वो एक ही आंख से देख सकते थे दोस्तों। तो ये कथन किनका है, तो ये महाराजा रंजीत सिंह का है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका बताना है आपको कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। जब 1839 में क्या होता है, इनकी मृत्यु होती है, किनकी, महाराजा रंजीत सिंह की। तो उसके बाद क्या होता है, इनके उत्तराधिकारी के रूप में दोस्तों कौन बैठते हैं गद्दी पर, तो खड़क सिंह, जो इनके ज्येष्ठ पुत्र रहते हैं, मतलब बड़े पुत्र दोस्तों ये रहते हुए क्या करते हैं, गद्दी पर दोस्तों बैठते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह के कार्यकाल के बारे में बताते हैं कि 1801 में क्या दोस्तों होते हैं, ये राजा की उपाधि धारण करके राजा गद्दी पर बैठते हैं, और 1839 तक दोस्तों क्या करते हैं, इनका शासनकाल रहता है इनकी मृत्यु तक। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक बोलेगा तो वो कौन थे, तो दिलीप सिंह थे दोस्तों। इसी के शासनकाल में दो आंग्ल सिख युद्ध होता है, और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में क्या होते हैं, अंग्रेज पंजाब पर अधिकार करके इनको क्या करते हैं, पेंशन दे करके इनकी राजमाता जिंदाल के साथ कहाँ भेज देते हैं, इंग्लैंड पढ़ने के लिए दोस्तों, क्योंकि ये अल्पवयस्क रहते हैं तो इनको पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड लंदन भेज देते हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं आगे क्या है कि अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और खालिस्तान के बीच हुई थी। तो अमृतसर की संधि बता दिए थे, अंग्रेज फ्रांस और रूस से अपने बचाव के लिए, अपने जो साम्राज्य बनाए हुए थे उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, वो रंजीत सिंह दोस्तों संधि करते हैं। कब, 1809 में दोस्तों अपनी साम्राज्य को बचाने के लिए क्या करते हैं, संधि करते हैं, और फतली नदी को क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। मतलब फतली नदी के पूर्वी वाला क्षेत्र अंग्रेज का होगा और पश्चिमी वाला क्षेत्र किसका होगा, तो ये महाराजा रंजीत सिंह का दोस्तों होगा। तो ये संधि कौन करता है, तो ये संधि दोस्तों लॉर्ड मिंटो का रहता है प्रतिनिधि, जिसका नाम रहता है कौन, चार्ल्स मेटकॉफ दोस्तों। चार्ल्स मेटकॉफ कर क्या करते हैं, इनसे संधि करते हैं, किनसे, तो महाराजा रंजीत सिंह से। तो यहाँ तो चार्ल्स मेटकॉफ दिया नहीं है, तो कौन होगा, तो लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है, कौन है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो प्रथम है, याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय आपका वो आता है आपका 1807 से लेकर के 1811 के बीच में दोस्तों रहता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे यहाँ पर आपसे पूछा है कि पंजाब के विलय मतलब पंजाब पर अधिकार अंग्रेज जो किया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन दिया है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज समाप्त हो गया। तो ये बिल्कुल सही। 1849 में क्या होता, पंजाब राज समाप्त, मतलब कि पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे जब अंग्रेज अधिकार करने लिए, तो वो तो हो ही जाएगा, ये भी सही है आपका। दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई थी, ये दोस्तों गलत है। 2.5 लाख रुपए नहीं दी गई थी, बल्कि उनको 4 से 5 लाख रुपया पेंशन दे करके उनको भेजा गया था कहाँ, इंग्लैंड पढ़ने के लिए। ये उनका वार्षिक पेंशन था, उनके पढ़ाई लिखाई उनके खर्च के लिए ये 4 से 5 लाख थे, ये आपका गलत है, 2.5 लाख नहीं था। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला है आपसे पूछ रहा है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। जब जमान शाह का तोप जो गिरता है चीनाब नदी में, तो वो जब भेजते हैं दोस्तों, तो भेजने के फलस्वरूप उनको राजा की उपाधि और लाहौर पर अधिकार करने का दोस्तों ये देते हैं अधिकार, मतलब कि आप लाहौर पर अधिकार कर सकते हैं, मेरी परमिशन है आपको। तो वही फतह क्या करते हैं, लाहौर पर अधिकार करके उसको अपनी राजधानी दोस्तों बनाते हैं। तो राजा रंजीत सिंह को उपाधि किसने दिया था राजा की, तो जमान शाह ने, याद रखिएगा जमान शाह। आगे आते अगला क्वेश्चन। यही है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक होगा दोस्तों, उससे भी इस चैप्टर का बना लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है।
क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट पढ़ने के फलस्वरूप हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्या होते हैं प्रश्न बनते हैं उस चैप्टर से, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठे तो दोस्तों आप घबराएं नहीं और आपको लगे कि हाँ ये सब क्वेश्चन तो हम पढ़े हुए, ये मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आसानी से दोस्तों उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मन लगा के पढ़िएगा, और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने भाई बंधु को भेजिएगा ताकि उसको भी दोस्तों इनसे सीखने को मिले। कोई भी ग्रुप होगा दोस्तों, छोटे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे जो तैयारी में लगे होंगे दोस्तों, उनको भी भेजिएगा ताकि दोस्तों उनको भी सीखने का मौका मिले। और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी दोस्तों आपको समस्या आ रही होगी तो हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, या कोई संशोधन करने की आवश्यकता है तो भी दोस्तों हमें बताइएगा। बाकी दोस्तों मन लगा के पढ़िए, 2024 में दोस्तों एक अपनी नौकरी एक पक्की कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।